हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक स्टैटिस्टिक्स या जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं उसको डिस्कस करें। ठीक है, इसमें आप लोग को मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक या फिर बार ग्राफ और पाई चार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का 2018 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि मीन दे दिया था, मीडियन दे दिया था और मोड दे दिया था। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोग को हिंदी में भी बता दिया था कि आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग को जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि हम लोग को मोड दे देगा। ठीक है, मोड दे देगा हम लोग को 5 और हम लोग को मीडियन दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन आया था 2018 में। ठीक है, अगर आप लोग को रिलेशन ही नहीं पता रहेगा तो आप लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हम लोग को मीडियन दे देगा 3 और बोल देगा कि हम लोग को मीन क्या है, ठीक है, दो चीज़ हमेशा दे देगा और एक चीज़ पूछेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। तो मोड दिया हुआ है तो मोड की यहाँ पे हम लोग रखते हैं इस इक्वेशन में या इस रिलेशन में। तो ये आ जाएगा 5, 3 मीडियन तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 मीन हम लोग को पता नहीं है तो x। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये किधर इधर आ जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5 बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, ये 2x बराबर आ गया यहाँ पे 4 तो x बराबर आ गया हम लोग का 2। तो ये वाला चीज़ होता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला रिलेशन को आप लोग एक बार याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, 2018 में भी पूछा गया था, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है इन नंबर्स का। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो माध्य क्या होता है? माध्य यानी कि मीन क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग एवरेज किस तरह समझते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होता था? हम लोग इसको टोटल जो नंबर इसको सम करते थे और डिवाइड करते थे टोटल कितने नंबर थे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पहले सम करते हैं। तो ये सम कितना होगा 5 3 8 यहाँ 14 22 23 और यहाँ 28 31 31 यहाँ 45। ठीक है, ये हो जाएगा 45 और टोटल आप लोग का नंबर कितना है 9। तो ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का मीन यानी कि माध्य आ गया, मीन आ गया हम लोग का 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज आप लोग को इस क्लास के थ्रू ये सब भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि माध्यक, तो माध्यक के लिए क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले हम लोग को इस जो नंबर है इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो आइए दोस्तों पहले इसको हम लोग सजाते हैं। ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो क्या होगा? पहले हम लोग का 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 to 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 5 आएगा। ठीक है, 3 to 5 है यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है? इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन यानी कि माध्यक। तो माध्यक क्या होता है दोस्तों? जो टोटल हम लोग का जो नंबर है, टोटल जो टर्म है जितना भी, उसका मिडिल वाला नंबर। ठीक है, जब उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं तो इसका हम लोग मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? टोटल 9 है तो अगर 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे तो बीच का नंबर आ जाएगा, तो बीच में बच रहा है 5। तो हम लोग का मीडियन कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर से समझिए इसको हम लोग पहले क्या किए? इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। ठीक है, ये हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। उसके बाद हम लोग देखिए टोटल कितना नंबर है, तो टोटल 9 नंबर है। ठीक है, तो हम लोग को इसको बीच वाला नंबर निकालना है। तो इधर से अगर हम लोग को 4 ठो को छांट देंगे, इधर से अलग कर देंगे, इधर 4 ठो को अलग कर देंगे, तो बीच का जो बच जाएगा हम लोग का फिफ्थ जो टर्म है, फिफ्थ टर्म वो भी 5 है। तो हम लोग का मीडियन कितना गया 5। ठीक है, यहाँ तक होगी। अब बोल रहा है कि बहुलक, बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बार जो नंबर अपीयर होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? इसी में देखिए 5 आ रहा है, तो हम लोग का मोड आ गया कितना 5। ठीक है, तो हम लोग का इसमें देखिए माध्य भी आ गया 5, मीडियन भी आ गया 5 और मोड भी आ गया 5। ठीक है, तो ऐसा रेगुलर सब कंडीशन में नहीं होता है, इस क्वेश्चन का वैसा नंबर था तो इसलिए हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? माध्य हो गया 5, मीडियन हो गया 5 और मोड हो गया 5। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने तो मीन, मीडियन, मोड देख लिया। अब चलिए हम लोग बार ग्राफ्स को देखते हैं। ठीक है, बार ग्राफ्स या फिर पाई चार्ट को भी देखेंगे। ठीक है, दोनों को देखेंगे। इससे दोस्तों आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन भी आप लोग का 3 से 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन में आप लोग को 3-4 क्वेश्चन दे देगा और 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग का बार ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पहले डिटेल दिया हुआ है कि बार चार्ट बार ग्राफ अध्ययन कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ, कंपनी का आय इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय दिया हुआ है, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 2001 में एवं 2002 के बीच का लाभ का अंतर यानी कि प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो हम लोग को देखिए ये क्या दिया हुआ है, जो हम लोग को व्हाइट जो बार दिया हुआ है ये क्या चीज़ का दिया है, इनकम का दिया हुआ है। और जो शेडेड है ये क्या का दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग आय माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो हम लोग का क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो वही करते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि वर्ष 2001 एवं 2002 के बीच का लाभ का अंतर। तो देखिए वर्ष 2001 में कितना है, 50 हम लोग का क्या है, इनकम है, और हम लोग का 30 एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग का 2001 के लिए कितना निकला, प्रॉफिट 20 निकला। दोनों को माइनस कर देंगे जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया। फिर क्या बोल रहा है कि 2002 के, तो 2002 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग का इनकम कितना है 40 है और एक्सपेंडिचर कितना है 30 है। तो इसका आप लोग का प्रॉफिट कितना निकला, 10 निकला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यानी कि हम लोग का ये निकला 2001 का और ये निकला 2002 का। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 2001 एवं 2020 के लाभ का अंतर, तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है। तो निकाल देते हैं हम लोग, 20 माइनस 10 यानी कि आ गया 10, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में दिया हुआ हम लोग का, लैक्स में दिया हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए लाख में दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया हम लोग का, 10 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। हम लोग क्या किया, पहले दोनों को इनकम निकाल दिए। यहाँ पे इसका आ गया 20, इसका आ गया 10। तो बोल रहा है कि दोनों का माइनस कितना होगा, तो दोनों का माइनस आ गया 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी चार्ट से रिलेटेड। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, कितने वर्षों में कंपनी का आय औसत आय से अधिक रहा, ठीक है। औसत आय, तो पहले दोस्तों हम लोग को इसमें औसत आय निकालना होगा, ठीक है। औसत इनकम यानी कि एवरेज इनकम निकालना होगा। तो पहले हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल जितना भी इनकम है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यही हम लोग का फॉर्मूला है। टोटल हम लोग का जो इनकम है उसको ऐड करेंगे और टोटल कितने इनकम है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं पहले। तो ये क्या आएगा, हम लोग का एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम क्या आएगा, पहला क्या है 30 प्लस कितना 50, ठीक है। यहाँ हम लोग सब इनकम को ऐड कर रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 60, फिर क्या आ जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बार 60 है। टोटल कितना तो है 1 2 3 4 5, तो 5 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको अब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 5 काटेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये आ गया हम लोग का एवरेज इनकम। 48 क्या है हम लोग का, यह है हम लोग का एवरेज इनकम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही। तो 48 है। तो 48 से किस में ज़्यादा है इनकम, तो देखते हैं हम लोग 60 में ज़्यादा है, ठीक है। 60 जो 48 से ज़्यादा ही है। यहाँ भी देखिए ज़्यादा है, 2 हो गया। फिर कहाँ यहाँ पे 50 भी देखिए 48 से ज़्यादा है। यानी कि हम लोग का 2001 में, 2003 में और 2004 यानी कि टोटल 3 वर्ष में हम लोग का जो भी इनकम एवरेज इनकम से इसका जो इनकम है वो ज़्यादा था। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। 3 सालों में, 2001 में, 2003 में और 2004 में, ठीक है। तीनों में हम लोग का जो एवरेज इनकम से ज़्यादा रहा इनकम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कंपनी का लाभ किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। तो किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लाभ क्या होता है हम लोग का, प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसको हम लोग माइनस करते हैं इन दोनों को। तो क्या आएगा 30 माइनस 20 आएगा 10, इसका कितना आएगा 20 आएगा, 50 माइनस 30 इसका कितना आएगा 10 आएगा, 40 माइनस 30 इसका कितना आएगा 20 आएगा, इसका कितना आएगा 25 आएगा। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, ये सब क्या है हम लोग का, ये सब हम लोग का प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा किस में आया, 25 किस में आया, 2004 में। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। यानी कि कंपनी का लाभ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2004 वर्ष में हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2004। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं 2002 का बोल रहा है। तो हम लोग पहले 2002 का निकालते हैं। क्या बोला, 2002 में कंपनी की आय यानी कि इनकम कितना है इसका 48 है, ठीक है। यहाँ देखिए व्हाइट वाला जो लाइन है हम लोग का, व्हाइट वाला जो बार है ये हम लोग का किसको दिखा रहा है, इनकम को। तो हम लोग का इनकम कितना है 2002 में 40 है। तो बोल रहा है कि किस वर्ष के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो देखते हैं हम लोग 40 किसका एक्सपेंडिचर है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का 2003 में जो हम लोग का एक्सपेंडिचर है वो कितना है 40 है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग का 2003 नहीं दिया हुआ है, इसमें किसी में भी आप लोग का 2003 नहीं दिया हुआ है। तो इसका हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई यानी कि 2003, ठीक है। बोल रहा था क्वेश्चन में कि वर्ष 2002 में कंपनी की आय, तो कंपनी की आय कितना है 40 है 2002 में।
किस वर्ष के एक्सपेंडिचर के बराबर है? तो 2003 का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 40 है, तो उसी के बराबर है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2003, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है 2003। तो दोस्तों हम लोग ने बार ग्राफ को देख लिया, चलिए अब हम लोग पाई चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर किसी न किसी में से मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो भी आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन एक ही तरह का, जैसे मैंने आप लोग को अभी कराया है क्लास में, जो 3-4 तो क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है। तो शिक्षा कहाँ है 15%। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा कि भोजन पर, तो भोजन पे कितना देखिए 45%। दोनों का रेशियो निकालना था तो निकाल दिए 1:3 आ गया। ठीक है, बस इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछ रहा था कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है, तो ये आ गया 15 किया हुआ था इसमें शिक्षा में, एजुकेशन में, और फूड में किया हुआ था 45, तो दोनों का रेशियो निकाल दिया 1:3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईंधन के सापेक्ष में किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि हम लोग को ईंधन जो हम लोग का जो फ्यूल है उसका हम लोग को रिस्पेक्ट में हम लोग जो कितने खर्च किए किराए रेंट पर, उसका हम लोग को परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को दोस्तों परसेंटेज क्लास में बताया था कि जिसका भी हम लोग को रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको हम लोग को नीचे रखना होता है। ठीक है, जब हम लोग उसको हमेशा डिन्यूमरेटर में रखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग को पूछ रहा है कि ईंधन के सापेक्ष में, यानी कि ईंधन को हम लोग को फ्यूल का परसेंटेज को हम लोग नीचे रख दिए। किसका पूछ रहा है, किराया का, यानी कि रेंट का। तो रेंट का कितना है 14, और परसेंट में पूछ रहा था तो मल्टीप्लाई 100। तो बस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 155.55। ठीक है, तो ये हम लोग कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें बस आप लोग को बोला था कि ईंधन के सापेक्ष में। ठीक है, ईंधन यानी कि फ्यूल के रिस्पेक्ट में, तो फ्यूल के रिस्पेक्ट बोला तो हम लोग को फ्यूल का कितना है 9, उसको हम लोग नीचे रख देंगे। ठीक है, जिसका भी रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, और जिसको लेकर यानी कि इसमें किसमें बोला था किराए को लेकर, तो किराए का हम लोग को ऊपर रखेंगे रेंट वाला 14%, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 155.55, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। क्या बोल रहा है कि 108 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सर्कल में हम लोग क्या होता है, टोटल हम लोग का 360 डिग्री का कोण बनता है, ये तो पता है आप लोग को सबको। तो पहले दोस्तों हम लोग ये जो अन्य अदर्स उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 + 50, ये 15 कितना हो जाएगा 60, ये 69, और ये कितना हो जाएगा 80 और 14 कितना 94। तो ये कितना हो गया हम लोग का 6%। ठीक है, क्योंकि हम लोग का टोटल कितना होता है 100%, तो ये आ गया हम लोग का 6%। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का ये टोटल कितना है 360 डिग्री का है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किन 3 चीज़ों को मिला के हम लोग का 108 डिग्री का बनेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंट होगा 108 डिग्री बराबर। तो हम लोग का 100% 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 108 डिग्री बनना है। ठीक है, तो किन 3 चीज़ों को मिला करके 108 डिग्री बनेगा। तो पहले हम लोग को ये पता नहीं कि कितना परसेंट होगा, परसेंट निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x कितना निकलेगा 108 × 100, ये जाएगा 360। ठीक है, तो इसको काटते हैं हम लोग, जाएगा 3, यानी कि हम लोग का x कितना आ गया 30%। यानी कि हम लोग जो 30% है, इनमें जो 30% 3 चीज़ों को ऐड करेंगे, किन 3 चीज़ों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 30% आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा था। बस आप लोग को एंगल दे दिया था, तो ये आप लोग का क्या करना है कि 360 डिग्री बराबर 100% होगा। यहाँ पे जितना भी रहता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज आप लोग का डिफरेंस भी रहता, तो आप लोग का जो एंगल रहेगा वो हमेशा 360 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग का एक्स कितना आ गया 30%। तो अब 30% देखिए किसको किसको ऐड करने से हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला इसमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है फ्यूल, तो फ्यूल का कितना है 9, क्लॉथ का कितना है 11, तो 20 हो गया, अदर्स का कितना है 6, तो 26 हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखते हैं, बी का कितना है फ्यूल, फ्यूल कितना है 9। ठीक है, फिर क्या है आप लोग का एजुकेशन, तो एजुकेशन में कितना है आप लोग का 15 है, तो हम लोग इसको कर देते हैं 15, कितना हो गया आप लोग का 24, और ये कितना दिया हुआ फिर अदर्स, अदर्स में दिया हुआ 6, यानी कि हम लोग का 30 आ गया। यानी कि हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग को बस यहाँ पे 30% निकाल दिए कि किन 3 चीज़ों को ऐड करने से हम लोग का 30% आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐड किए, तो देखें कि फ्यूल को, एजुकेशन को और अदर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 30%। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह के भी आप लोग के एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, बीच बीच में, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है दोस्तों, यदि परिवार की कुल आय, कुल इनकम जो है 25,000 है, तो किराया तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का टोटल 100% कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हम लोग का टोटल जो दिया हुआ है, ये हम लोग का 100% दिया हुआ है रुपया में 25,000। तो बोल रहा है कि किराया तथा भोजन पर, तो किराया कितना है 14% और भोजन कितना है 45%। ठीक है,
तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 59%। तो हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग का अगर 100% 25,000 है तो 59% कितना होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को परसेंटेज क्लास पे एलिमिनेशन मेथड बताया था, उससे आप लोग इजीली अभी इसको सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे, हम लोग को यहाँ पे 100% दिया हुआ है 25,000, तो हम लोग का 10% कितना निकलेगा, मैंने आप लोग को बताया था, एक जीरो हटा देंगे तो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2500। अब हम लोग को 60% निकाल देंगे, क्योंकि ये 59 है, नियर अबाउट 60 है। तो इसको हम लोग कर देंगे, ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 15,000, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोग को एलिमिनेशन मेथड में और परसेंटेज के क्लास में अच्छे से बताया। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोग को परसेंटेज क्लास की वीडियो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का 60% कितना आ गया, 15,000 आ गया। तो अब क्या करना है दोस्तों, हम लोग को तो 59% निकालना था, यानी कि 1% कम करना होगा। तो हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे 59% कितना होगा, 1% कितना होता था, 2 जीरो को हटा देने से हम लोग का 1% आ जाता था। तो ये कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा हम लोग का 1% हम लोग का कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। ये वाला चीज़ मैंने आप लोग को क्लियर किया हुआ है। तो 250 आ गया 1%। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, 15,000 में से कितना आ जाएगा, 14,750। तो ये आ गया हम लोग का 59% बराबर आ गया हम लोग का 14,750, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें अभी आप लोग का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को कोई नहीं दिया हुआ। देखिए यहाँ पे 14,750 किसी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। बस दोस्तों आप लोग को इसमें क्या बोल रहा था कि 100% अगर हम लोग 25,000 ले रहे हैं, तो हम लोग को बोल रहा है कि किराया तथा भोजन पे तो 59% आया। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। 10% आ गया 2500, 60% आ गया 15,000, उसके बाद 59% 1% हम लोग को माइनस करना था। तो हम लोग 1% माइनस करके क्या कर दिए, 14,750 रुपये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मैथ्स के टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए, पाई चार्ट और बार ग्राफ भी। और दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो भी 3 से 4 मार्क्स के। तो आप लोग अगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।